नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो पहले एचपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला था, वो अब जुलाई 2024 में होगा। एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मणिमहेश झील मणिमहेश झील है उसकी समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मणिमहेश झील है ये किस जिले में स्थित है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो मणिमहेश झील है ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंबा जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि मणिमहेश झील की समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? A 4170 मीटर, B 5143 मीटर, C 5923 मीटर, D 6904 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A 4170 मीटर। जो मणिमहेश झील है इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4170 मीटर है। और जो मणिमहेश झील है ये किस जिले में स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मणिमहेश झील हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुफरी में प्रथम स्कीइंग महोत्सव कब हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुफरी कहाँ पर पड़ता है या किस जिले में स्थित है। तो कुफरी हमारे पास शिमला जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये शिमला जिले में पड़ता है। और कुफरी में प्रथम स्कीइंग महोत्सव कब हुआ था? A 1848, B 1906, C 1955, D 1972। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C 1955। जो शिमला में कुफरी है वहां पर प्रथम बार स्कीइंग महोत्सव 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1955 में हिमाचल प्रदेश में पहली बार स्कीइंग महोत्सव कहाँ हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा कुफरी। यदि पूछा जाएगा कि ये किस जिले में हुआ था तो उसका आंसर हो जाएगा शिमला जिले में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोनितपुर की स्थापना किसने की थी? जो शोनितपुर है तो शोनितपुर को प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको प्रेजेंट टाइम में सराहन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सराहन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इस तरह के क्वेश्चन है वो एचपी टेट में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सराहन है, सराहन का प्राचीन नाम क्या था? तो सराहन का प्राचीन नाम शोनितपुर था। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शोनितपुर का आधुनिक नाम या प्रेजेंट जो नाम है वो क्या है? तो उसका प्रेजेंट नाम सराहन है। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि शोनितपुर की स्थापना किसने की थी? जो शोनितपुर है उसकी स्थापना किसने की थी? A भगवान कृष्ण, B बाणासुर, C व्यासदेव, D लोमस ऋषि। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन B बाणासुर। किसने इसकी स्थापना की थी शोनितपुर की? तो शोनितपुर की स्थापना बाणासुर ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हमारे पास शोनितपुर है उनको किसके वंशज माना जाता है? उनको भगवान श्री कृष्ण के वंशज माना जाता है। क्योंकि जो बाणासुर था, बाणासुर की पुत्री के साथ किसने विवाह किया था? जो बाणासुर की पुत्री के साथ जो प्रद्युम्न का बच्चा था, जो लड़का था, उसने बाणासुर की पुत्री के साथ विवाह किया था। इसलिए इनको किसके वंशज माने जाते हैं? तो इसलिए इनको भगवान कृष्ण के वंशज कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला किस जिले में लगता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल फेयर है। तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है, जिसमें से एक कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला। तो जो अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला है ये किस जिले में लगता है? A मंडी, B कुल्लू, C बिलासपुर, D शिमला। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन D शिमला। तो ये किस जिले में लगता है? ये शिमला जिले में लगता है। यदि पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर लगता है तो ये रामपुर में लगता
लगता है। कहाँ पर लगता है? ये रामपुर में लगता है। यदि डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगता है। यदि पूछा जाएगा कि ये किस मंथ में लगता है तो ये हमारे पास नवंबर मंथ में लगता है। कब लगता है? ये हमारे पास नवंबर मंथ में लगता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये कब से कब तक होता है? ये हमारे पास 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक होता है और ये एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार कि हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा मेला है जहां पर व्यापार किसके साथ किया जाता था? तिब्बत के साथ किया जाता था। तो वो हमारे पास जो रामपुर की लवी है उसमें प्राचीन समय में जो व्यापार किया जाता था वो किसके साथ किया जाता था? वो तिब्बत के साथ किया जाता था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला रामपुर की लवी है। तो 8 इंटरनेशनल फेयर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला हमारे पास यही हो गया, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला जो रामपुर में लगता है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा इंटरनेशनल फेयर हमारे पास सिरमौर में रेणुका जी का मेला लगता है। तीसरा इंटरनेशनल फेयर हमारे पास शिमला में समर फेस्टिवल लगता है जो अभी 15 जून से 18 जून तक हुआ था। ये क्वेश्चन अभी मुझे लगता है कि एचपी टेट में पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो इंटरनेशनल फेयर है वो हमारे पास कुल्लू का दशहरा है। उसके बाद हमारे पास कुल्लू में ही विंटर कार्निवल होता है। और उसके बाद हमारे पास मंडी जिले की जो शिवरात्रि है वो इंटरनेशनल फेयर है। और हमीरपुर की जो सुजानपुर टीरा में होली होती है वो इंटरनेशनल फेयर है। और उसके बाद जो हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास मिंजर मेला लगा हुआ है तो वो भी हिमाचल प्रदेश का एक इंटरनेशनल फेयर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास एचपी टेट है। तो एचपी टेट में हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियोज़ बनाई है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलतियां कर देते हैं कि जो चंद्रनाहन झील और चंद्रताल झील में, यदि हमारे पास चंद्रताल और चंद्रनाहन में आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो चंद्रनाहन झील है ये किस जिले में स्थित है? ए लाहौल स्पीति, बी सिरमौर, सी हमीरपुर, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी शिमला। जो चंद्रनाहन झील है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। जबकि जो चंद्रताल झील है वो कहाँ पर स्थित है? वो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो इन दोनों झीलों में जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ पर है। और कुछ एक बच्चे यहाँ पर जो नाहन लिखा हुआ है वो देखकर इसका आंसर सिरमौर कर देते हैं। जबकि ये जो झील है चंद्रनाहन झील ये कहाँ पर है? ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो चंद्रताल झील है वो कहाँ पर है? वो हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपने गलत नहीं करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है शोनितपुर से शासन करने वाला बुशहर का अंतिम शासक कौन था? तो शोनितपुर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि शोनितपुर का आधुनिक नाम क्या है, प्रेजेंट टाइम में उसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेजेंट टाइम में उसको सराहन के नाम से जाना जाता है। और सराहन से शासन करने वाले बुशहर का अंतिम राजा कौन था? ए भूप सिंह, बी केहरी सिंह, सी पदम सिंह, डी बाणासुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए भूप सिंह। जो राजा भूप सिंह थे वह शोनितपुर से शासन करने वाले बुशहर के अंतिम राजा थे। और उसके बाद जो राजधानी है वो शोनितपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? वो उसके बाद रामपुर स्थानांतरित कर दी गई थी। कहाँ? रामपुर में स्थानांतरित कर दी गई थी। और जो रामपुर शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो रामपुर शहर की स्थापना राम सिंह, जो राजा राम सिंह थे, राजा राम सिंह ने की है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बाणासुर ने शोनितपुर की स्थापना की थी। और जो पदम सिंह थे ये वीरभद्र सिंह के पिताजी थे और ये हमारे पास बुशहर रियासत के अंतिम राजा थे। और केहरी सिंह को मैंने पिछले कल भी केहरी सिंह के बारे में बताया था। तो केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? तो केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि जो हमारे पास मुगल सम्राट औरंगजेब थे, औरंगजेब ने दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुशहर के किस राजा को
छत्रपति की उपाधि दी गई थी तो उसका आंसर केहरी सिंह होगा। शोणितपुर से अंतिम शासन करने वाला बुशहर का राजा भूप सिंह था और शोणितपुर की स्थापना किसने की थी? बाणासुर ने की थी। और बुशहर रियासत का अंतिम शासक पद्म सिंह था। और जो हमारे पास रामपुर बुशहर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना राजा राम सिंह ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संजय जल विद्युत परियोजना कुल कितने मेगावाट क्षमता है? जो संजय जल विद्युत परियोजना है तो इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट की है? ए 90 मेगावाट, बी 120 मेगावाट, सी 150 मेगावाट, डी 180 मेगावाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 120 मेगावाट। जो संजय जल विद्युत परियोजना है तो इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वो 120 मेगावाट की है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संजय जल विद्युत परियोजना का दूसरा नाम क्या है? तो संजय जल विद्युत परियोजना का दूसरा नाम भाभा जल विद्युत परियोजना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दूसरी परियोजना का नाम, दूसरा नाम क्या है? संजय जल विद्युत परियोजना का नाम भाभा जल विद्युत परियोजना है। और ये एशिया की पहली, आपको पता होना चाहिए, ये मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संजय जल विद्युत परियोजना है ये एशिया की पहली भूमिगत जो सुरंग होती है, सुरंग के थ्रू, इसमें टनल के थ्रू पानी ले जाया गया था। तो ये कौन सी परियोजना थी? ये संजय जल विद्युत परियोजना थी या भाभा जल विद्युत परियोजना थी। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? ये किन्नौर जिले में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि ये किस नदी के ऊपर बनाई गई है तो ये हमारे पास सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है। किस नदी के ऊपर बनाई गई है? सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है। उसका दूसरा नाम क्या है? भाभा जल विद्युत परियोजना है। ये किस जिले में स्थित है? ये किन्नौर जिले में स्थित है। और ये किस नदी के ऊपर बनाई गई है? ये सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है। और एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना थी जिसमें अंडरग्राउंड वाटर टनल के थ्रू ले जाया गया था। और इसकी जल विद्युत परियोजना की जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? वो 120 मेगावाट है। इससे रिलेटेड लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्लियर आपको करवा दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगूरी शराब कहाँ की प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपने मेरे जो प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शंस देखे आंसर कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि अंगूरों की घाटी कहाँ पर है और किसको कहा जाता है? जो रिब्बा है। कौन सी? रिब्बा। रिब्बा घाटी को या बसपा घाटी को? रिब्बा घाटी को या बसपा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो रिब्बा और बसपा घाटी को हमारे पास अंगूरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अंगूरी शराब वहीं पर बनाई जाएगी जहां पर अंगूरों की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अंगूरों की प्रोडक्शन होती है वो बसपा और रिब्बा घाटी में होती है। और आपको पता होना चाहिए कि रिब्बा और बसपा घाटी कहाँ है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो जो अंगूरी शराब है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ए कुल्लू, बी सिरमौर, सी चंबा, डी किन्नौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी किन्नौर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किन्नौर हो जाएगा। और जो रिब्बा घाटी है और बसपा घाटी है वो कहाँ पर है? वो किन्नौर जिले में स्थित है। जिसको किसके नाम से जाना जाता है? जिसको अंगूरों की घाटी के नाम से जाना जाता है, अंगूरों की घाटी के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रथम बार प्रशासनिक स्तर पर जनजातीय उत्सव फुलैच मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि फुलैच किस जिले में होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो फुलैच उत्सव है जिसको फूलों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है ये हमारे पास किन्नौर जिले में होता है। कहाँ पर होता है? ये हमारे पास किन्नौर जिले में मनाया जाता है। और ये एक जनजातीय मेला है। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि किस वर्ष प्रथम बार प्रशासनिक स्तर पर जनजातीय उत्सव फुलैच मनाया गया था? ए 1956, बी 1969, सी 1979, डी 1987। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 1987। जो हमारे पास फुलैच मेला है ये पहली बार प्रशासनिक स्तर का मेला बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1987 में। और फुलैच मेला किस जिले में होता है? तो फुलैच जो हमारे पास उत्सव है ये किन्नौर जिले में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कुमारसेन क्षेत्र का मुख्य देवता कौन है? जो कुमारसेन है ये किस जिले में आता है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? शिमला जिले में आता है। और पूछा गया है कि कुमारसेन क्षेत्र का मुख्य देवता कौन है? ए बाड़ू, बी कोकसवार महादेव, सी कामरू, डी चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोकसवार महादेव। जो कोकसवार महादेव है ये कुमारसेन क्षेत्र का मुख्य देवता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कांगड़ा जिले की तहसील नहीं है? यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी कांगड़ा जिले की तहसील नहीं है। ए इंदौरा, बी जसवा, सी नादौन, डी ज्वाली। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी नादौन। यदि आपको पता होगा कि नादौन कहाँ पर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो नादौन हमारे पास हमीरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हमीरपुर जिले में पड़ता है। और जो हमारे पास इंदौरा, ज्वाली और जसवा और ज्वाली है ये तीनों के तीनों कांगड़ा जिले की तहसीलें हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामपुर स्थित पद्म महल का निर्माण कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि जो बुशहर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो बुशहर रियासत के अंतिम राजा पद्म सिंह थे। कौन थे? पद्म सिंह थे। और ये किसके पिताजी थे? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो 6 बार के मुख्यमंत्री कौन थे हिमाचल प्रदेश के? वीरभद्र सिंह थे। उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम पद्म सिंह था। और उन्होंने ही रामपुर में क्या बनाया था? पद्म महल बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्म महल का निर्माण कब हुआ था? ए 1901 में, बी 1925 में, सी 1939 में, डी 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1925 में। जो रामपुर है तो रामपुर में पद्म महल है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्म महल कहाँ पर है या किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में है। यदि पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है तो ये रामपुर में स्थित है। और यहाँ पर पूछा गया है कि इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1925 में हुआ था। कई जगह आपको ऑप्शन में दिया हुआ होता है 1920 से 1925, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पद्म पैलेस है उसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? वो 1920 में शुरू हुआ था और 1925 में बनकर तैयार हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, छितकुल दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो छितकुल दर्रा है ये किस जिले में स्थित है। तो छितकुल दर्रा हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? ए 12,670 फुट, बी 14,300 फुट, सी 15,942 फुट, डी 17,300 फुट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 17,300 फुट। जो छितकुल दर्रा है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 17,300 फुट। और ये छितकुल दर्रा किस जिले में स्थित है? तो छितकुल दर्रा हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घंटी शब्द का किन्नौर में क्या अर्थ है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो किन्नौर में एक शब्द का यूज किया जाता है जिसका नाम क्या है? घंटी। ठीक है, तो जो घंटी है तो घंटी शब्द का किन्नौर में क्या अर्थ है? ए नृत्य, बी बलि, सी शराब, डी तलाक। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी शराब। जो किन्नौर जिला है तो किन्नौर जिले में जो शराब है उसको क्या कहा जाता है? तो शराब को घंटी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे लाइन का कार्य किस अभियंता की देखरेख में हुआ था? जो अभियंता है, इंजीनियर को हिंदी में क्या बोला जाता है? अभियंता बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो कालका शिमला रेलवे लाइन है तो इसकी देखरेख किस इंजीनियर ने की थी? ए हैरिंगटन, बी कार्ल लुइस, सी कैनेडी, डी आर लॉरेंस। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए हैरिंगटन। जो हैरिंगटन है इन्होंने ही कालका शिमला रेलवे लाइन की देखरेख की थी। और ये क्या थे? ये एक इंजीनियर थे। तो इनका नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम हैरिंगटन था। और जो कालका शिमला रेलवे लाइन है तो ये कब तैयार हुआ था? तो ये बनकर तैयार 1903 में हुआ था। कब तैयार हुआ था? 1903 में हुआ था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन में कितनी सुरंगें हैं? तो कालका शिमला रेलवे लाइन में 103 सुरंगें हैं। जबकि अब प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में कितनी सुरंगें हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 102 सुरंगें हैं। जो एक सुरंग है वो बंद हो गई है
और उसकी जगह पे पहले जब ये बनाया गया था तो उसमें 103 सुरंगें हुआ करती थी। लेकिन यदि प्रेजेंट टाइम का पूछा जाएगा तो प्रेजेंट टाइम में आपको पता होना चाहिए इसमें कितनी सुरंगें हैं। तो इसमें 102 सुरंगें हैं और ये कितने किलोमीटर लंबी है, तो ये 96 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 96 किलोमीटर लंबी है। और ये बनकर कब तैयार हुई थी? ये बनकर तैयार 1903 में हुई थी। और इसके इंजीनियर कौन थे? हैरिंगटन थे। और ये कितने किलोमीटर लंबी है? ये 96 किलोमीटर लंबी है। और प्रेजेंट टाइम में इसके कितनी सुरंगें हैं? तो वो 102 है। और जब बनी थी तो 103 सुरंगें थी। और ये नैरो गेज है या ब्रॉड गेज है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो शिमला कालका जो रेलवे लाइन है ये हमारे पास नैरो गेज रेलवे लाइन है। किस प्रकार की है? नैरो गेज रेलवे लाइन है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।